तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्की ट्राइसेप्स पॉडकास्ट के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है रणबीर लहेंडीवाला और आज जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं उनको ना ही किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है और आज उनको अपने पॉडकास्ट पर लाने के बाद मेरी माँ मुझे सक्षम जरूर समझने लगेगी। सक्षम हमारे कैमरामैन का नाम है। दरअसल मेरी माँ मेरे को अक्सर कहा करती है, बेटा जो भी बनना बस सक्षम जैसा मत बनना, तुम नालायक तो वो महानालायक। एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट द कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट दिव्यम जी। तो दिव्यम जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? एक नंबर। तो दिव्यम जी, आज आपको कैसा लग रहा है हमारे इस पॉडकास्ट पर आके एक हॉरर और साइंस से रिलेटेड बातें करने में? जी मेरा तो ये रोज का है, आप बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिव्यम जी, आपका अब तक का सबसे हॉरर एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो ये बात है 7 अक्टूबर 2019 की। उन दिनों मैं उत्तराखंड के एक शहर खिरसू नाम की एक जगह पर गया था। वहां पे मैंने एक होमस्टे लिया था क्योंकि मैं घूमने गया हुआ था और वो जो होमस्टे था वो मेन सिटी से दूर था। यहाँ तक कि वहां का सबसे पास का ठेका भी 2 किलोमीटर दूर था और उस होमस्टे के बगल में ही एक घना सा जंगल था। उस होमस्टे में मेरे अलावा सिर्फ एक ही केयर टेकर था। मैं उस होमस्टे में 5 दिन के लिए रुका हुआ था और ना जाने क्यों पहले के 3 दिन मेरे को एक अजीब सी आवाज आती थी रात को जब भी मैं सोता था उस घने जंगल से। और मेरी नींद उससे हमेशा खुल जाती थी। कभी कभार तो मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है। चौथे दिन फिर से ऐसे ही हुआ। मेरे को जंगल से एक अजीब सी आवाज आने लगी। मैं एकदम से उठा और मैंने अपना टाइम देखा तो 1:41 हो रहे थे। मैंने कहा आज नहीं तो कभी नहीं। तो मैं अपने होमस्टे से बाहर गया और मैं उस जंगल की ओर धीरे धीरे जाने लगा। तो जैसे ही मैं जंगल की ओर जा रहा था वो आवाज तेज हो रही थी और होती जा रही थी और होती जा रही थी। एक वक्त तो ऐसा था वो आवाज इतनी तेज हो गई थी कि मेरे कान बजने लग रहे थे। तभी मेरे को सामने एक आदमी दिखा। मैं उस आदमी की ओर गया और मैंने उसको कहा, भाई साहब ये कैसी आवाज आ रही है? तभी वो आदमी पीछे मुड़ा और मैं वहीं नीचे गिर गया क्योंकि उस आदमी के मुंह के अलावा उसका पूरा चेहरा नहीं था। वो बिना चेहरे वाला आदमी मेरे पास आता है और मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोलता है, 70 में कितना जोड़ोगे कि 17 हो जाए? और मैं वहीं पे बेहोश। आंख खुली तो 2:15 हो रहे थे और मैं होमस्टे में था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपना बैग पैक करा और मैं घर की तरफ निकल लिया। ओह, तो आपको डर लगा? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? डर, और वो भी मुझे? अरे मैं तो उस खाली चेहरे वाले भूत के चेहरे पे इमोजियां बना के आ गया। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब आप? कोई एक आदमी पहाड़ों में रात में घर की तरफ निकलेगा तो कुछ डरेगा या होगा ना। ओके ओके। वैसे क्या आप हिस्ट्री पर बिलीव करते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। इसी बात पे थोड़ी सी साइंटिफिक बात हो जाए। दिव्यम जी, आप एक साइंस लवर हैं, वो मैंने आपकी इंस्टा बायो में चेक करा था। तो आप हम लोगों की रोजाना की जिंदगी में ऐसे क्या साइंटिफिक फैक्ट्स बता सकते हैं जिससे हमारी लाइफस्टाइल में एक जो है अपग्रेडेशन आ सकता है? अब देखिए बात ऐसी है ना कि साइंस को कोई भी सीख नहीं सकता। साइंस के साथ हमेशा एक इंसान उसे एक्सपीरियंस रहता होता है, ठीक है? तो आपकी साइंस क्या कहती है? देखिए मेरी साइंस तो ये कहती है कि अप्रैल 2029 में एक एस्टेरॉइड आएगा और धरती से टकरा जाएगा और सब लोग खत्म हो जाएंगे। कौन सी डेट? 2025। पर अभी आपने दूसरी डेट नहीं गई थी? नहीं 2029 ही है। आपने गलती से 2025 सुन लिया होगा। अप्रैल 2029। हाँ जी। ओके ओके। और क्या कहती है वैसे आपकी साइंस? एक काम करिए, सब कुछ भूल जाइए। मैं कौन हूं? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? अरे ये वाला भूलना नहीं, अब तक जो भी मैंने आपको साइंस के बारे में बताया है वो सब भूल जाइए। ओह सॉरी। हाँ,
तो मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली में हमारी साइंस हम लोगों को ये बताती है कि मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। और इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट के फाइनल फेज पर आते हैं। तो दिव्यम जी, मैंने देखा है बहुत बार लोगों से वुड यू रादर के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप अपनी जिंदगी में अनगिनत पैसा चाहेंगे या फिर आप अनगिनत हैप्पीनेस चाहेंगे। तो आज हमने भी सोचा कि अपनी ऑडियंस की मदद से आपसे 2-4 कुछ ऐसे वुड यू रादर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। बिल्कुल, पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो दिव्यम जी, क्या आप अपनी जिंदगी में अनगिनत पैसा चाहेंगे या अनगिनत खुशियां चाहेंगे? मैं खुशी का रिप्लाई चाहूंगा। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे या फिर आप अपनी माँ के आंचल में सोना चाहेंगे? मैं पर्सनली आंचल का नंबर चाहूंगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिव्यम जी, क्या आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बिजनेस करना चाहेंगे या फिर आप भी एक रैट रेस में हमेशा के लिए फंसे रहना चाहेंगे? मैं तो पर्सनली एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहूंगा, जरूर। क्यों? टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ लेजी पर्सन और ये रेस जैसी फिजिकल एक्टिविटी में मेरे को बड़ा आलस आता है, तो मैं इसलिए बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहूंगा। ओके। फाइनल क्वेश्चन, तो क्या एक इंसान को मोटिवेशन से आगे बढ़ना चाहिए या फिर डिसिप्लिन से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एक इंसान जिंदगी में मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि उसे पैसा मिले, यानी पैसों का लालच। एक इंसान जिंदगी में मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि उसे लड़कियां मिले, यानी कि लड़कियों का लालच। एक इंसान जिंदगी में मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि उसे लोगों से अटेंशन मिले, यानी कि अटेंशन का लालच। बहुत ही कम लोग होते हैं जो दुनिया में अपने लिए नहीं, अपने लालच के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अब देखिए, आपने मुझे शो पे क्यों बुलाया हुआ है? क्योंकि आपको व्यूज का लालच है, आपको पैसों का लालच है। मैं शो पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मेरे को यहाँ से कुछ लोग फिल्टर करके ले जाने हैं अपने पेज पर। वो मेरे पेज से मैं उनको फिर एक कोर्स बेचूंगा, वो कोर्स से मेरे आएंगे पैसे। तो मुझे पैसों और लड़कियों का लालच है। और जो लोग जिंदगी में अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं, अब उसको उस चीज को आप मेहनत बोलो या मोटिवेशन, वो आपके ऊपर है। वाह, क्या बात कही है। एनीवेज, थैंक यू दिव्यम जी, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू, आपने लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और थैंक यू, आपने हमारे काफी व्यूज बढ़ाए। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट के लिए यहीं तक था। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखने हैं, अगर आपको ऐसी ही और चीजें सीखनी है, तो आज ही हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हम ऐसे ही इनवैल्यूएबल गेस्ट को लाते हैं और आपको फालतू की नॉलेज देते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।